हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने कुछ नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। अब जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। आईओसी का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करेंगे अपने नीट एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा इसमें से क्या आ सकता है, देखिए। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। फाजान्स रूल आप जानते होंगे, तो देखिए इसको फाजान्स रूल से एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात, अगर केटायन का साइज स्मॉल है और एनायन लार्ज है तो इस केस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर मोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये दूसरा बात याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होता है ये रेसिप्रोकल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। कोवैलेंट कैरेक्टर की ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इस बात को याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे से लिख रहे हैं, ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुआ तो इस केस में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आप ये 4 पॉइंट याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से कर ले जाएंगे, इतना विश्वास है। देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है। अब बेसिकली अगर देखेंगे तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड एनायन होता है, OH माइनस आयन जो होता है, ये लार्जर एनायन होता है। क्लियर है? तो अब लार्जर एनायन यहाँ पे ये होता है बी हाइड्रोक्साइड आयन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है। तो हालांकि ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये तो कोवैलेंट नेचर का ही थोड़ा बहुत होता भी है। बेरिलियम जो कैटायन होता है इसका साइज स्मॉलर होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे ये है। जैसे मैक्सिमम टॉपिक हम लोग इससे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है। कहीं कहीं जैसे BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट। अब ये तो वाटर इनसॉल्युबल ही होता है भाई साहब, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन एक बात याद रखो रखेंगे, कहीं पर अगर आयनिक कंपाउंड आया, कोवैलेंट कंपाउंड आया, तो आयनिक और कोवैलेंट में आयनिक वाले ज्यादा इजीली जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। क्यों? आयनिक बॉन्ड होगा, पानी पड़ते ही टूट जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी हमको देखने के लिए मिलेगा, ये ऑर्डर हमको मिलेगा देखने के लिए। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये देखने के लिए मिलेगा। एनायन लार्जर रहेगा तो कहीं ना कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएगा, तो इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैंने लिखा है कि रेसिप्रोकल होगा कोवैलेंट कैरेक्टर के। पोलराइजेशन ज्यादा होगा अगर एनायन का साइज लार्ज होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेकिन अब अगर कार्बोनेट में चल जाए, देखिए कार्बोनेट में चल जाए, देखिए यहाँ पे क्यों, यहाँ पे देखिए स्मॉलर एनायन हमारा बेरिलियम था, Ba+2 स्मॉलर लार्जर कैटायन था। क्या था? लार्जर कैटायन था। तो यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बन गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनेट आयन भी क्या होता है, कार्बोनेट आयन तो और ज्यादा लार्जर कैटायन होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम कैटायन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत बहुत स्मॉल होता है इन सब के कंपेयर में। तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक आध जगह कुछ पॉइंट याद रखेंगे तो बाकी तो क्वेश्चन इस टॉपिक से 4 पॉइंट से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जैसे बेरियम सल्फेट, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो फिर से BeSO4 आ गया। अब जो हाइड्रोक्साइड वाले में ये आगे क्यों आ गया कि OH माइनस लार्जर एनायन होता है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में कैटायन और कैटायन लार्जर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी इसका हो गया। अब यहाँ पे फिर वही ऑर्डर लगा दीजिए, हो गया। इसमें देखिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये सीजियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल, इन मतलब वाटर में उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होता, तो इनका ऑर्डर ये बन जाएगा। इधर चलिए हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये इसका ऑर्डर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इधर चलिए लिथियम फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, ये CSF, इनका ऑर्डर ये बन जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर कम होने लगेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा, जैसे अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पर अगर हम देखा, अच्छा क्या है, यहाँ पे आई लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे आई लगा देते हैं, आयोडीन रहेगा यहाँ पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका केटायन सेम है, लेकिन अगर आप एनायन देखेंगे तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब सबसे लार्जर एनायन कौन है? आयोडाइड आयन है, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए CSI पहले आ गया इनके कंपेयर में। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो इसको ध्यान देना है। और बाकी यहाँ पे देखिए सेम है, यहाँ पे LiF है, Cl है, Br है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग LiI भी लगा सकते थे। मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम में देखिए यहाँ पे F माइनस तो हमारा स्मॉलर एनायन होता है, स्मॉलर एनायन होता है, लेकिन बेरिलियम हमारा जो है ये भी स्मॉलर कैटायन होता है, स्मॉलर एनायन स्मॉलर कैटायन हो गया, तो इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ ही जाता है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CaF2 कैल्शियम, देखिए यहाँ पे आ गया। आयोडीन में चलिए, आयोडाइड यहाँ पे जो आयोडीन मिलेगा एनायन, इसका साइज लार्जर होगा, कैटायन का स्मॉलर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से AgI, AgBr, AgCl कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये देखिए इनका ऑर्डर ये बन जाएगा। इसमें बस ये याद रखना है कि इसे कैटायन का साइज स्मॉल है तो एनायन का साइज लार्ज है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए RbI2, फिर ये CD2, फिर PbO2, ये ऑर्डर बन जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी के केस में देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमारा ऑर्डर बन करके आएगा, इससे LiF है, NaF है, KF है, RbF है, CSF है, इसमें आपका ऑर्डर ये बन जाएगा। तो ये सॉल्युबिलिटी में मैंने टेक्निक बता दिया कि किस टेक्निक से करना है, कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? और जितना एक्सप्लेन किया जा सकता है उतना तो एक्सप्लेन किया जाएगा ही। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।